आज हम लोग क्लास 7th कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा जो रचित है उसको समझेंगे। इस कविता को जो सीबीएसई वसंत एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे कि उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इस पैराग्राफ में जो है कवि ये बोल रहे हैं कि कठपुतली बोलती है, गुस्से से बोलती है कि ये धागे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं। वो सवाल उठाती है और बोलती है कि इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो ताकि मैं चल सकूं। दूसरे पैराग्राफ में कवि जो है वो ये कह रहे हैं कि सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पैराग्राफ में जो पहली कठपुतली सवाल उठाती है कि उसे आज़ाद होना है, तो सुनकर उसकी और भी जो जितनी भी कठपुतलियाँ होती हैं वो भी हाँ में हाँ मिलाती हैं, बोलती हैं कि हाँ हमें बहुत दिन हुए हैं अपने मन के छंद छुए। मतलब अपने मन की करना वो चाहती हैं, अपने मन से अपने लिए वो जीना चाहती हैं। तो इस पैराग्राफ में यही है कि बाकी सारी कठपुतलियाँ भी उसके साथ खड़ी हो जाती हैं आज़ाद होने के लिए। तीसरे पैराग्राफ में कठपुतली का कवि जो है वो ये कह रहे हैं कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस पैराग्राफ में जो है जब पहली कठपुतली के साथ सब खड़ी हो जाती हैं तो पहली कठपुतली सोचने लगती है कि ये जो मैंने सवाल उठाया है, ये जो मुझे आज़ाद होना है, क्या वो सही है। तो वो सोचने लगती है, फिर वो कुछ सोच विचार करके जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है सबके लिए, तो वो जिम्मेदारी वो लेना नहीं चाहती है सबका, कि उसे स्वतंत्र होना है सबके साथ, क्योंकि उसे डर रहता है। तो इसीलिए वो यह सोच को जो है छोड़ देती है और ये अपने आप से ही पूछती है कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इस तीनों पैराग्राफ में कवि जो है बस वो यही बोल रहे हैं कि कठपुतली के मन में क्या उलझन पैदा होती है और वो सवाल उठाती है और फिर उन सवालों को वो अपने से ही जवाब दे करके ख़त्म कर देती है। आज हम लोग क्लास 7th सीबीएसई एनसीईआरटी वसंत किताब से कठपुतली जो है कविता पढ़ेंगे। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है जो बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरे के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। तो ये 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि पहले पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो इस पैराग्राफ में कठपुतली जो है अपने भावों को व्यक्त कर रही है। गुस्से में आकर वो बोलती है कि ये आगे पीछे धागे क्यों बंधे हुए हैं, मुझे इससे स्वतंत्र होना है और इन्हें तोड़ दो, मुझे अपने पाँवों पर खड़े होना है। तो इस पैराग्राफ में कठपुतली जो है यही कहना चाहती है कि धागों को तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र कर दो ताकि मैं अपने पाँवों पर चल सकूं। दूसरे पैराग्राफ में कठपुतली जो है अपने भावों को व्यक्त कर रही है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो इस पैराग्राफ में पहली कठपुतली को सुन करके सब सहमत हो जाती हैं। सारी उसकी जो अगल बगल जो और भी कठपुतलियाँ होती हैं वो भी सहमत होकर बोलती हैं कि हाँ और बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। छंद छुए मतलब अपने मन के मुताबिक जीने बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, इसीलिए हमें भी स्वतंत्र होना है इन धागों से। तो वो पहली कठपुतली के साथ हाँ में हाँ मिलाती है और स्वतंत्र होना चाहती है। उसी की तरह
बोलती है जैसे पहली कठपुतली बोलती है। तीसरे पैराग्राफ में कठपुतली जो है अपने भावों को व्यक्त कर रही है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इस पैराग्राफ में जब पहली कठपुतली पर यह जिम्मेदारी आती है कि अब उसे सारी कठपुतली को ले करके स्वतंत्र होना है, मगर इन धागों से मुक्त होकर वो पाँवों पर कैसे खड़ी होगी, और वो उन्हीं धागों से अपने मन के भावों को व्यक्त करता है। तो वो यही बोलती है कि ये इच्छा कैसे मेरे मन में जगी, क्योंकि अगर धागे ही नहीं रहेंगे तो वो उसके रहने का मतलब क्या हुआ। और वह जिम्मेदारी से बचने के लिए कि बाकी सारी कठपुतलियों के साथ वह स्वतंत्र हो, तो जब जिम्मेदारी आती है तो वो पीछे हट जाती है अपने इस सोच से कि नहीं, मुझे स्वतंत्र नहीं होना है, और उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इन तीनों पैराग्राफ में कवि जो है बस वह यही बोल रहे हैं कि कठपुतली जो है वो लकड़ी से बना होता है और वो उन्हीं धागों से अपने मन के भावों को व्यक्त करता है। और कैसे कठपुतलियाँ स्वतंत्र होना चाहती हैं, मगर जब पहली कठपुतली पर यह जिम्मेदारी आती है कि उसे सभी को लेकर के स्वतंत्र होना है, तो वह इस भाव को छोड़ देती है। जो इच्छा उसके मन में जगती है कि उसे अब इन धागों को छोड़ करके अपने मन की करना है, मगर वो इन धागों के बिना जी ही नहीं सकती, क्योंकि इसी की वजह से उसका अस्तित्व है, तो वह ये भाव को छोड़ देती है। तो इस कविता में कवि जो है वो बस यही कह रहे हैं कि कठपुतली जो अपने ही सवालों में उलझी थी और वह अपने ही सवालों में उलझकर फिर अपने भावों को, अपनी भावनाओं को वह छोड़ देती है कि उसे आज़ादी चाहिए इन धागों से।